नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज की इस क्लास में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। क्लास 12th हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो बच्चे आर्ट्स में हैं, साइंस में हैं, कॉमर्स में हैं, उनके लिए जबरदस्त बीबीआई वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 6 फरवरी और 9 फरवरी को आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग एक भी प्रश्न मिस ना करें, जिससे प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम। ठीक है, सही बच्चे इस क्लास को लाइक कर देंगे, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ जम करके क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग यहाँ पर जो है लाइव चैट में अपना आंसर बताते हुए चलेंगे साथ, ताकि जो है एकदम रिदम बना रहे और जबरदस्त तरीके से आपका प्रैक्टिस भी। चलिए बाबू, यहाँ पर सवाल आपके सामने ये रहा, तो आप लोग यहाँ पर सवाल को देखिए और जल्दी से जो है उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। सवाल कहता है आपका कि कौन सी रचना मलियज की है। जी, रचना जो है वो क्या है, मलियज है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पे। एक चादर मैली सी भीनी 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 चदरिया, कविता से साक्षात्कार, मौत मुस्कुराई। तो जवाब होगा कविता से साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आता है कि कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो सानू, भानु, थानु या फिर कृषाणु। जवाब होगा थानु, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा प्यारे बच्चे, 3 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम क्या था। तो जय कृष्ण मूर्ति जी का जीदू कृष्ण पूरा नाम था। ठीक है, जीदू कृष्ण। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न ये रहा प्यारे बच्चे, 4 नंबर में सवाल आपका कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। किस परंपरा के क्या है, कवि हैं। तो आप लोग बताइए, सगुन कृष्ण मूर्ति, सगुन राम भक्ति, प्रेम खाना की काव्य परंपरा या फिर संस्कृत। तो जवाब होगा प्रेम खाना की काव्य परंपरा, जो कि यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्रेम खाना की काव्य परंपरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। सूरदास जो थे वो कौन से मार्ग में दीक्षित हुए थे बाबू, तो अष्टचाप, पुष्टि मार्ग, संत मार्ग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर पुष्टि मार्ग, ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 6 नंबर में आता है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर 6 नंबर में कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे बाबू, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में जो सही उत्तर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे शेष सनातन, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कीजिए। और नेक्स्ट वाला सवाल 7 नंबर में कि सबके हित के वचन कौन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हित के वचन कौन कहते हैं, पाठ के अनुसार बताना है। तो इसका जवाब क्या होगा, सुरजीत, जायसी, कबीर या फिर विद्यापति। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएंगे, करेक्ट वाले आंसर जो हो जाएंगे बाबू, सही जवाब ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर जो है कबीर जी, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। उसके बाद प्रश्न आपके सामने 8 नंबर में आ चुका है, छत्रसाल दशक में छंद जो है वो क्या है, 100 है, 200 है, 300 है या फिर 10 है। तो केवल 10 है, ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 9 नंबर में। सवाल कहता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है, तो 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके शिवाजी का महत्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 10 नंबर में आ चुका है। कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम क्या था, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर जवाब आप लोग क्या लगाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह। ठाकुर रामनाथ सिंह आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में, तो सी में आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 11 नंबर में आ चुका है। 11 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है बाबू आपसे यहाँ पर, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप सही बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन आपके दिए गए यहाँ पर और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देंगे और जल्दी से उत्तर बताइएगा 11 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब क्या होगा, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। तो यहाँ पर काल तुझसे होड़ है मेरी, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए। यहाँ पर 12 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध जो है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो जन्म कब हुआ था इसके बारे में आपको बताना है। तो 13 नवंबर 1917 को जो है जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ले आते हैं। सवाल आपका यहाँ पर 13 नंबर में है। पूछा गया सवाल आपसे यहाँ पर कि गणेश किस संधि का उदाहरण है। गणेश जो है किस संधि का उदाहरण है, इसके बारे में आपको जवाब लगाना है। तो दीर्घ संधि, रिधि संधि, गुण संधि या फिर जो है दीर्घ संधि, इसका जवाब क्या होगा। तो 13 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर गुण संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा सही जवाब, तो आप लोग का यहाँ पर गुण संधि राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। सही बच्चे ध्यान देंगे और जल्दी से उत्तर बताइएगा। 14 नंबर सवाल आपसे
यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इति प्लस आदि, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको यहाँ पर दिख रहा है सही जवाब। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर में कि पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है। पर्यावरण जो है कौन से संधि का उदाहरण होगा, जवाब होगा यन संधि का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 16 नंबर में आ चुका है कि मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है। मनोरंजन जो है कौन से संधि का उदाहरण, तो विसर्ग संधि का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर का। अगला प्रश्न आपका ये रहा बाबू आपके स्क्रीन पे, चौराहा में समास कौन सा हो जाएगा। चौराहा जो है यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, तो ये जो है आपका किस में आ जाएगा, तो ये जो है द्विगु में आ जाएगा बाबू, ठीक है। ओके, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर कीजिएगा, संख्या का बोध हो तो द्विगु। लेकिन अगर देवता देवी संख्या का बोध होते हुए देवता देवी का बोध हो जाए तो उसे जो है बहुवीरी में फिर रखते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जो है 18 नंबर में आ चुका है, कहता है कि रात दिन शब्द किस समास में आ जाएगा। रात भी प्रधान है और दिन भी प्रधान है, दोनों कम नहीं, ठीक है। रात का अगला जो है अलग सा महत्व है, दिन का भी अलग महत्व है, तो ये जो है दोनों महत्व यहाँ पर है, तो द्वंद आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल यहाँ पर 19 नंबर में कहता है कि रसगुल्ला में कौन सा समास आ जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बाबू राइट आंसर आपके यहाँ पर तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर में आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है। समास और संधि है, होता है यहाँ पर नहीं, तो यक्षशाला, जलोसमा, स्वधर्म, पंकज, बताइए जवाब क्या होगा। तो 20 का जवाब हो जाएंगे जलोसमा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बाबू, नौकर का विलोम बताना है आपको, ठीक है। तो नौकर का विलोम बता दीजिए जल्दी से, यहाँ पर अधिकारी, पुजारी, चपरासी या फिर भिखारी। इसका जवाब होगा अधिकारी। नौकर का विलोम क्या होता है, अधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर में आ चुका है कि सकाम का विलोम क्या हो जाएगा। सकाम का विलोम क्या हो जाएगा, इसके बारे में बताइए। तो निष्काम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा प्यारे बच्चे आपके सामने, यहाँ पर 23 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि अनंत का विलोम क्या होगा। अनंत का विलोम क्या हो जाएगा, सीमित, अंत, असीमित या फिर जो है प्रारंभ। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे सीमित, ऑप्शन नंबर आप लोग राइट आंसर करेंगे। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखिए, उर्वरा का विलोम क्या होगा। उत्कृष्ट, ऊसर, उत्मर्ण या फिर अतिवृष्टि। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऊसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, घबराहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आपका प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय आप लोग को बता दें कि प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत सारा प्रश्न इससे आता है बाबू। घबराहट में कौन सा प्रत्यय होगा, आहट, हट, आवट या फिर त। आहट आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। आगे चलेंगे, सवाल देखिए, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ पर दिखावा, चढ़ावा, बुलावा या फिर जो है लावा। तो इसका जवाब होगा लावा में जो है आवा प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल आप लोग का यहाँ पर 27 में आ चुका है, कहता है कि कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। कनिष्ठ में जो प्रत्यय होगा बाबू इष्ट हो जाएगा, ठीक है। इष्ट, ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिए। अगला प्रश्न ये रहा, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो कौन से शब्दों के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, बताइए। यहाँ पर 28 का जवाब क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर बोलिए, क्रिया के साथ जुड़ता है सर जी यहाँ पर, ठीक है। क्रिया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 29 नंबर में आ चुका है, कहता है कि पवन का पर्यायवाची नहीं है। पवन का पर्यायवाची यानी मिलता जुलता शब्द जो नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो उसका जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर अनल जो है पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा बाबू 30 नंबर में कि हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं, हवा का शब्द जो पर्यायवाची शब्द मिलता है यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा, सलील, अनिल, वायु या फिर समीर। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके यहाँ पर सलील, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 21 नंबर में आ चुका है, सवाल देखिएगा आप लोग और जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। सवाल कहता है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का क्या अर्थ हो जाएगा, तो परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ेंगे, 32 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा बाबू, आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है कहाँ पर, तो श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है यहाँ पर हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा बाबू 33 नंबर में सवाल देखिए, कांटा बोना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, कांटा बोना, ठीक है। तो देखिए एक इससे जो है यहाँ पर आ जाता है एक और मुहावरा याद आ गया है, तो आप लोग बताइए उसका मतलब क्या होता है। जैसा जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसका जो है अर्थ हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर बताइए। भेद प्रकट करना, संदेश करना, हानि पहुंचाना या फिर प्यार करना। तो इसका जवाब हानि पहुंचाना होगा। कांटा बोना, ठीक है, किसी के लिए अगर गड्ढा खोदते हैं तो वो जो है यहाँ पर हानि पहुंचाने का कार्य है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर जिनके लिए जो है कांटा बोना होगा वो जो उल्टा जो है आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मा बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हानि पहुंचाना राइट आंसर है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, चार चांद लगाना का अर्थ जो होगा उसका मतलब क्या होता है, चार चांद लगाना।
चार चांद दिखाई देना, सुंदरता बढ़ जाना, चार चांद की सुंदरता, उजाले में वृद्धि होना। तो प्यारे बच्चों 34 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा, राइट आंसर जो हो जाएंगे आपके करेक्ट वाला जवाब, सुंदरता बढ़ जाना। जैसे हम लोग जो है बढ़िया से एकदम तैयार होकर के अगर रहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सुंदरता बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका जो है 35 नंबर में आ चुका है बाबू। सवाल है कि कलम में, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पर कमल लिखा हुआ है, कमल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ठीक है, नोट यहाँ पर कलम नहीं है, कंफ्यूजन नहीं करना है यहाँ पर, कलम और जो है कमल में आ रहा है। हाँ? तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जलज, जलद, पीयूष या फिर जल्दी। इसका जवाब हो जाएगा जलज। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर जो है अनंत का पर्यायवाची शब्द पूछा। तो अनंत का जो है अभी विलोम शब्द पूछा था आपको। ठीक है, विलोम पूछा था, आप बता दिए है ना। लेकिन अभी जो है अनंत का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो आप लोग सीसी से बोलेंगे, भगवान, बंधन या फिर शेषनाग। जवाब बोलिए शेषनाग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो है उपसर्ग का प्रयोग होता है, उस उपसर्ग का प्रयोग कहाँ कैसे होता है जी। तो शब्द के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में या फिर कोई भी नहीं। तो देखिए अंत में तो होगा आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंत में होने वाला तो आपका यहाँ पर जो है वो उपसर्ग सॉरी प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है प्रारंभ में जो होगा वो क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो उपसर्ग हो जाएगा सर जी। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 38 नंबर में, कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। प्रख्यात में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा बाबू यहाँ पर, इसके बारे में बताइए। प्रक होगा, आत होगा, त होगा, प्र होगा। तो इसका जवाब है प्र होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 39 नंबर में। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो उपसर्ग कहाँ लगेगा, आगे लगेगा। तो बे आपको यहाँ पर दिख रहा है, बेइन, इन, बेई। तो बे आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा 39 नंबर। अब अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रति और कुल, देखिए यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा, प्रतिकूल। यहाँ पर उपसर्ग जो है प्रति होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। 41 नंबर सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि वो सुनहरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो बिखरे छंद से, नीलकुसुम से, हारे का हरिनाम, बोलते छंद से। तो बोलते छंद से लिया गया है सर जी। तो ऑप्शन नंबर सी को एकदम करेक्ट कीजिए। लाइव चैट आपके सामने ओपन है, लाइव चैट में उत्तर बताइए बाबू। अगला प्रश्न ये रहा प्यारे बच्चे, कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा। कृष्ण का विलोम काला, सफेद, उजला, शुक्ल। शुक्ल होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा बाबू, स्तुति का विलोम क्या हो जाता है। स्तुति का विलोम क्या होता है, निंदा, घृणा, शिकायत या फिर द्वेष होता है। तो 43 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपके निंदा। ठीक है, निंदा करना, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है कि यथार्थ की इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में बताइए। यथार्थ का इस लेन देन का नाम ही क्या है, संसार है। तो ये जवाब क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो भगत सिंह, नामवर सिंह, मलियज या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 44 का जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर मलियज। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 45 नंबर में आ चुका है। कहता है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, जो बड़ा भाई होते हैं, तो जन्म पहले हुआ हो, ठीक है, वह क्या कहलाते हैं। अग्रज, बड़ा, पूर्वज या फिर अनुज। अग्रज कहलाते हैं। पूर्वज कौन कहलाते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, दादा दादी, परदादा दादी, है ना। तो ये हो जाएंगे आपके पूर्वज में। अनुज कौन होते हैं, जिसका जन्म पहले ना होकर के क्या हो, यहाँ पर अगर बाद लिखा हुआ हो, बाद में हुआ हो, जो क्या होगा, छोटा भाई, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुज बोलते हैं बाबू, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपका 46 नंबर में आ चुका है कि जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए शब्द क्या है जी। तो अपरिहार्य उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए वाला जवाब आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 47 नंबर सवाल कहता है आपसे कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल बता दीजिए। रामगढ़, वाराणसी, भोपाल। श्योपुर राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, मुक्ति बोध जी का जन्म स्थल जो है वो श्योपुर है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 48 नंबर में आ चुका है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची बता दीजिए। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा बवाल। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 49 नंबर में सवाल आपका आ चुका है बाबू यहाँ पर, डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। डरावना जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मिलता जुलता शब्द क्या बनेगा। भय, क्रोध, लुंडक या फिर भयानक। भयानक आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी को एकदम सही करेंगे। उसके बाद सवाल देखिए 50 नंबर में आपका सवाल आ जाता है कि पंचायती राज में क्या खो गया है जी। मान, धर्म, विश्व, बंधुत्व या फिर पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर खो गया है सर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको टोटल कितना क्वेश्चन बताया हूँ, 50 क्वेश्चन बताया हूँ। आप लोग ईमानदारी से बताइए कि कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग किए हैं। अगर आप लोग जो है 40 जो है प्लस आप लोग स्कोर कर रहे हैं
इसका मतलब तैयारी बेहतर है। 45 स्कोर कर रहे हैं तो बेहतर है तैयारी, लेकिन अगर 30 कर रहे हैं या फिर 40 से कम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका तैयारी बेहतर नहीं है। और बेहतर करना है, प्रैक्टिस ज़बरदस्त करना है, प्रतिदिन क्लास करना है और जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएँ एकदम ध्यान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई वाला प्रश्न मैं आप लोग को लेकर के जो है आता हूँ और आप लोग को बताता हूँ। ठीक है जी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, सारे बच्चे जितने आप लोग को बता देते हैं, पीडीएफ वगैरह जो भी है आप लोग को कहाँ पर कैसे मिलेगा इसके बारे में आप लोग को जानकारी दे देंगे। ठीक है जी। ओके, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा जिसमें आप लोग का जो है मॉडल पेपर आ जाता है। ठीक, मॉडल पेपर आ जाएगा, क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, उसके बाद आपका जो है नोट्स आ जाएगा। ओके, और आप लोग का जो है यहाँ पर टेस्ट फीस इसी में आ जाएगा आपका। तो ये जो है आपका पीडीएफ नोट्स आपको ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, केवल एक नहीं, आप लोग का ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा यहाँ पर। तो फॉर स्टडी पावर ऐप पर मिलेगा, फॉर स्टडी पावर मोबाइल ऐप पे आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो है आप लोग को मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। कहाँ से? तो गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई जो है दिक्कत होता है तो आप लोग 767100 पे आप लोग कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। फॉर स्टडी पावर को जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा आप लोग, प्ले स्टोर से आप लोग जो है फॉर स्टडी पावर ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे आप लोग को क्लास पूछा जाएगा तो क्लास वहाँ पर बता दीजिएगा, अपना नंबर, अपना जो है जो आपका स्टेट है, ठीक है, आप कहाँ से रहने वाले हैं, नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह सारा चीज़ फिल कर दीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़िएगा। क्लास 12th को सेलेक्ट कीजिएगा, पेड कोर्स वहाँ पर आपको दिख जाएगा, पेड नोट्स आपको दिख जाएगा। तो सारे बच्चे आप लोग जो है जा करके आप लोग अपने सुविधा के अनुसार आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट का चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतना ही आज की इस क्लास में रखते हैं ताकि आप लोग बेहतर जो है तैयारी कर रहे हैं और भी चार चांद लग जाए आपका। ठीक है, आप लोग का जो है अगला क्लास बहुत जल्द होने वाला है जिसमें हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, हिंदी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का और जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं आर्ट्स में। ठीक है, और साइंस वाले बच्चे जो बायोलॉजी का क्लास करना चाहते हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बायोलॉजी का भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, और लाइक आप लोग जो है 20 से प्लस कर दीजिएगा इस वीडियो में, आप लोग को जो है और भी ज़बरदस्त क्लासेस दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस क्लास में फिर मिलेंगे आपसे ज़बरदस्त क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सही बच्चों को।